क्यूरी किसकी इकाई होती है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की होती है। क्यूरी किसकी इकाई होती है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की, जिसे रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता भी कहते हैं। रेडियो धर्मिता भी कहा जाता है, जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनीकरण भी आयोनाइजिंग रेडिएशन छोड़ते रहता है। ठीक है, एक परमाणु है, अस्थिर परमाणु छोड़ता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन छोड़ता है? अस्थिर परमाणु। ठीक है, विकिरण छोड़ते रहता है। आयनीकरण विकिरण, जिसे आयोनाइजेशन रेडिएशन कहते हैं, वो छोड़ते रहता है अस्थिर परमाणु। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हैं जो विकिरणशील या रेडियोधर्मी कहलाते हैं। ये विकिरण अल्फा बीटा गामा किरणें हो सकती है, जिसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था, और इलेक्ट्रॉन के रूप में होती है। ऐसे पदार्थ जिनकी परमाणिक नाभिक स्थिर नहीं होती है, जो निश्चित मात्रा में आवेशित कणों छोड़ते हैं, रेडियोधर्मिता कहलाते हैं। पास्कल किसकी इकाई यूनिट है? दाब की यूनिट है। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की यूनिट है। जबकि पार्सेक किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की है। ओके, पास्कल किसकी इकाई है? दाब की है। ओके, तापमान की इकाई केल्विन है। कैंडिला मात्रक है किसका? ज्योति फ्लक्स का नहीं, बल्कि ज्योति तीव्रता का। ठीक है, देखिए ज्योति फ्लक्स का कौन होगा? ल्यूमेन होगा। ज्योति फ्लक्स का क्या होता है? ल्यूमेन होगा। ज्योति फ्लक्स का यूनिट कौन होता है? ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स कहते हैं किसे? तो देखिए, आप मान लीजिए कोई मोबाइल का ब्राइटनेस देखते हैं, तो ब्राइटनेस का जो क्षमता होता है ना, उसे नापते हैं ल्यूमेन में। तो मोबाइल का क्षमता, किसी का ब्राइटनेस कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो ब्राइटनेस क्षमता को ही ज्योति फ्लक्स कहा जाता है। ज्योति फ्लक्स को कहा जाता है, जिसे ल्यूमेन यूनिट होता है। ओके, कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। कैंडेला ज्योति तीव्रता का, ज्योति प्रभाव नहीं, बल्कि ज्योति तीव्रता का यूनिट है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक कौन है? कैंडेला है। मानक के खुले से मुख के 1 सेंटीमीटर क्षेत्र की ज्योति तीव्रता 1/60वां भाग एक कैंडेला कहलाता है, जबकि स्रोत का ताप प्लैटिनम के गलनांक के बराबर होता है। जूल निम्नलिखित इकाई है किसकी? ऊर्जा की। किसकी इकाई है? ऊर्जा की है। बल का न्यूटन होगा, दाब का पास्कल होगा, केल्विन टेम्परेचर का होगा। ओके, तो जूल का यूनिट, जूल किसकी यूनिट है? ऊर्जा की। ऊर्जा की जूल किसकी यूनिट है? जूल किसकी यूनिट है? ऊर्जा की है। व्युत्पन्न 1 जूल 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 न्यूटन को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में, या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुआ ऊर्जा, यानी खर्च हुआ जो ऊर्जा है, या किए गए कार्य के बराबर होता है। इस इकाई को अंग्रेज भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम से नामित किया गया है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब बनाई गई थी? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब बनाई गई थी? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रकों का जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, ठीक है, कब बनाई गई थी? 1971 में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब बनाई गई थी? 1971 में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब बनाई गई थी? 1971 में। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या नापते हैं? तरंग की आवृत्ति मापते हैं। हर्ट्ज से क्या मापते हैं? तरंग की आवृत्ति, ना कि तरंग दैर्ध्य। ओके, तरंग की आवृत्ति मापते हैं हर्ट्ज से। एच कैपिटल स्मॉल जेड। हर्ट्ज की यूनिट किसकी यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति की। तरंगों की आवृत्ति तरंगों की आवृत्ति है। तरंगों की आवृत्ति होती है। हर्ट्ज किसकी यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति का। तरंगों की आवृत्ति की होती है। हर्ट्ज किसकी यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति का होता है। हर्ट्ज आवृत्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली एसआई की इकाई है। इस आधार पर है कि आवर्त प्रति सेकंड या साइकिल प्रति सेकंड होगा। सामान्य प्रयोग की जाने वाली गुणक कुल हर्ट्ज से, किलो हर्ट्ज से, जिसे 10⁻³ हर्ट्ज कहते हैं। मेगा हर्ट्ज 10⁻6 से। मेगा हर्ट्ज का वैल्यू कितना होता है? 10⁻6 मेगा हर्ट्ज से 6 हर्ट्ज से। 10⁻6 मेगा बराबर 10⁻6, तो गीगा बराबर 10⁻9, गीगा बराबर 10⁻9, गीगा बराबर 10⁻9 हर्ट्ज। गीगा बराबर 10⁻9 हर्ट्ज होता है। एंड टेराबाइट बराबर 10⁻12 होता है। टेराबाइट बराबर 10⁻12 होता है। टेराबाइट बराबर 10⁻12
किलो बाइट 10⁻³ मेगा हर्ट्ज 10⁻6 गीगा हर्ट्ज 10⁻9। ओके 3 6 9 12 है। विद्युत मात्रा की इकाई कौन है? विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होता है। विद्युत मात्रा की इकाई कौन होगी? एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई कौन है? एम्पियर होती है। विद्युत मात्रा की इकाई कौन होगी? एम्पियर होगी। विद्युत मात्रा की इकाई कौन होती है? एम्पियर होता है। विद्युत मात्रा की इकाई कौन होगी? एम्पियर होगा। ओके। वोल्ट पावर का होता है। कूलम चार्ज का होता है। पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति को डायोप्टर से मापते हैं। किससे मापते हैं? डायोप्टर से मापते हैं। वाट किसका? पावर के लिए होता है। और वोल्ट विभवांतर के लिए होता है। ओके। मीटर डिस्टेंस के लिए हो गया। डेसिबल के किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल किसके प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल ये वातावरण में ध्वनि को मापने में किया जाता है। वातावरण में जो ध्वनि है उसको नापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। वातावरण में जो ध्वनि है वातावरण में जो ध्वनि है डेसिबल का प्रयोग करते। वातावरण में जो ध्वनि होता है उसको मापने के लिए वातावरण जो ध्वनि होता है उसे मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। यह एक लघु गणक इकाई है जो प्रायः ध्वनि की तीव्रता में नापने के लिए प्रयुक्त होती है। एम्पियर नापने की इकाई कौन होती है? एम्पियर नापने की इकाई ये करंट के लिए है। किसके लिए है? करंट के लिए मापा जाता है। पावर का वाट होता है। ओके। एम्पियर चिन्ह जिसे कैपिटल ए से लिखते हैं। विद्युत धारा की आवेश मात्रा प्रति सेकंड इकाई है। एम्पियर ऐसा ही मूल इकाई है जो इसका नाम विद्युत चुंबकत्व के खोजने वाले वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। इस आंद्रे मैरी एम्पियर नाम था इसलिए इसके नाम पर रखा गया है। यंग्स प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता जिसे यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी भी कहते हैं। यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी का एसआई यूनिट कौन होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी का एसआई यूनिट कौन होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी का एसआई यूनिट कौन होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी का एसआई यूनिट कितना होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ओके। यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी का यूनिट कौन होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चूँकि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। विकृति माने स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। ओके। जबकि यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी जिसे प्रत्यास्था गुणांक मात्रक भी कहते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी कहिए या फिर प्रत्यास्थता गुणांक कहिए, सिर्फ प्रत्यास्थता गुणांक कहिए या फिर यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहिए, यंग प्रत्यास्थता, ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी कहिए। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। यंग से प्रत्यास्थता गुणांक कौन होगा? एसआई यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके। निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है? तो देखिए, बीमीय सूत्र कहने का मतलब किसका मिलता है और किसका नहीं मिलता ये बताना है। तो मिल रहा है, देखिए, कार्य या ऊर्जा का एसआई यूनिट जूल होता है, इसे जे से लिखते हैं। आवेग और संवेग का न्यूटन मीटर होता है। और भार और बल का मात्रक कौन होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। तो इसका प्रेशर दाब का यूनिट होता है और बल का यूनिट न्यूटन होता है। तो दोनों का नहीं मिल रहा है। ओके। तो कार्य, ऊर्जा, आवेग और संवेग तथा भार एवं बल समान विमीय सूत्र है। ओके। समान विमीय माने समान जिसका सूत्र होता है। बल एवं फोर्स, प्रेशर की विमा समान नहीं है।
एक खगोलीय इकाई संबंधित किससे है? सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी। खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? खगोलीय इकाई सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी। सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी। खगोलीय इकाई संबंधित किससे? सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी है। खगोलीय इकाई या जिसे AU भी कहते हैं, ठीक है, या AU या मध्य कदा युवा इकाई भी कहते, जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर प्रति होता है। खगोलीय इकाई बराबर एक खगोलीय बराबर 150 मिलियन किलोमीटर होता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर आधारित है। इसकी सही मान है 1,49,000, 1,49,00,000। टोटल को मिलाएंगे ना तो 150 मिलियन लोग हैं। ये टोटल कितना है? 150 मिलियन होगा। ओके, 150 मिलियन होगा किलोमीटर, या 93 मिलियन मील भी कह सकते हैं। 150 मिलियन किलोमीटर 93 मील भी कहते हैं। तो खगोलीय इकाई की यूनिट किसकी होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, जो 150 मिलियन होता है। कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय मतलब देखिए, जिसका राशि नहीं होता। अविमीय मतलब क्या होता है? जिसकी राशि नहीं होता। तो स्ट्रेन का यूनिट नहीं है, तो आपका विकृति हो जाएगा, ठीक है। अविमीय राशि है। अविमीय राशि विकृति जिसे स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन और जिसका कोई राशि नहीं होता है, ठीक है, जिसका कोई राशि नहीं होता विकृति कहलाता है। ओके, अविमीय राशि भी कह सकते हैं, दूसरा नाम है अविमीय राशि। अविमीय राशि किसकी होगी? विकृति की। ओके, कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि द्रव्यमान, देखिए वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है? तो द्रव्यमान नहीं है। बाकी संवेग तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है, वेग भी वेक्टर क्वांटिटी है, कोणीय वेग भी क्या है? एंगुलर मोमेंटम भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, संवेग भी क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो सदिश राशि कौन कौन हो गए? संवेग, वेग, अकोणीय वेग। संवेग, वेग, अकोणीय वेग। संवेग, वेग, अकोणीय वेग, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। संवेग, वेग, अकोणीय वेग, वेक्टर क्वांटिटी। संवेग, वेग, अकोणीय वेग, ये सभी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जिस भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि के उदाहरण वेग, बल, संवेग इत्यादि होता है। अदिश राशि कौन है? अदिश राशि कौन होगा इसमें? यानी वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी बताना है। वेक्टर क्वांटिटी इसमें कौन है? स्केलर क्वांटिटी कौन है, ये बताना है। अदिश राशि कौन है? जूल होगा। अदिश राशि कौन होगा? जूल अदिश राशि, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी कौन है? जूल है। स्केलर क्वांटिटी जूल है। ओके, स्केलर क्वांटिटी जूल है। जबकि संवेग, वेग और कोणीय वेग, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। बल आघूर्ण भी आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। बल आघूर्ण भी वेक्टर क्वांटिटी। बल का आघूर्ण वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी सदिश राशि है? तो वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन है आपका? देखिए, संवेग आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, संवेग आपका वेक्टर क्वांटिटी। संवेग जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। जबकि द्रव्यमान नहीं होता, दाब भी नहीं होता है। कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है, देखिए वेग आपका है। ओके, आयतन आपका सदिश राशि नहीं होगा। ओके, आयतन आपका यानी मास आपका सदिश राशि नहीं होता है। बाकी विस्थापन, वेग, अकोणीय वेग, ये सब आपका क्या वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन भी आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। बल भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। बल आपका वेक्टर क्वांटिटी है। बल वेक्टर क्वांटिटी है। बल क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। बल क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। बल क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन भी वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है?
तो वेक्टर क्वांटिटी कौन है? वेलोसिटी होगा। ओके, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्केलर क्वांटिटी द्रव्यमान, आयतन ये सब होता है। समय भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, लंबाई भी स्केलर क्वांटिटी है। स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है। ओके, जिसे हिंदी में विकृति कहते हैं। कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? व्युत्पन्न का परिभाषा किसका नहीं होता है? तो द्रव्यमान का, आयतन का, घनत्व का, चाल का। तो व्युत्पन्न का परिभाषा द्रव्यमान का नहीं होता। व्युत्पन्न परिभाषा किसका नहीं है? द्रव्यमान का। व्युत्पन्न परिभाषा द्रव्यमान का नहीं है। व्युत्पन्न परिभाषा द्रव्यमान का है या आयतन का? तो व्युत्पन्न परिभाषा आयतन का है, लेकिन व्युत्पन्न परिभाषा किसका नहीं है? द्रव्यमान का। व्युत्पन्न परिभाषा किसका नहीं है? व्युत्पन्न परिभाषा किसका नहीं है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल कण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है।